नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं कि जब हम चूजे का ब्रूडिंग करते हैं 1 दिन से लेकर 21 दिन चूजे का ब्रूडिंग किया जाता है और उस बीच में हमें अपने फार्म का तापमान कितना रखना चाहिए, इस पर मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों जब हम ब्रूडिंग करते हैं उसी समय चूजे की मोर्टेलिटी होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। हमने सही से ब्रूडिंग नहीं किया, सही से तापमान नियंत्रण नहीं किया तो चूज़ों की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। और दोस्तों अभी जो है ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ठंड के मौसम में ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान देनी होती है। और दोस्तों यदि हमने सही से टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो दोस्तों चूजे की तो मौत होती ही है, परंतु आगे चल कर के और मुर्गियों में बहुत सारी परेशानी देखने के लिए मिलती है। जैसे मुर्गियों में लंगड़ेपन की शिकायत आ जाती है यदि हमने अच्छे से ब्रूडिंग नहीं किया। और दूसरा चीज़, मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है यदि हमने अच्छे से ब्रूडिंग नहीं किया। जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तब उस मुर्गियों में बीमारी आने की संभावना जो है बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप देखेंगे किसी बैच में बहुत ज़्यादा बीमारी आती है तो वो जो होता है हमने सही से ब्रूडिंग नहीं किया उसके कारण होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमें अपने फार्म का तापमान कितना रखना चाहिए 1 दिन से लेकर 21 दिन तक। तो पहला सप्ताह 1 दिन से लेकर 7 दिन तक हमें अपने फार्म का टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। उसके पश्चात 7 दिन से 14 दिन तक हमें अपने फार्म का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। उसके पश्चात दोस्तों 14 दिन से 21 दिन तक हमें अपने फार्म का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। दोस्तों प्रत्येक सप्ताह हमें 3-3 डिग्री सेल्सियस माइनस करते जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 दिन से लेकर 21 दिन तक आपका ब्रूडिंग पीरियड पूरी हो जाती है और आप उसके पश्चात जो है अपनी चूजे को बाहर छोड़ सकते हैं, उसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं और उसको प्रॉपर ब्रूडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि गर्मी के दिन है तो आपको लाइट भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु जो है दोस्तों ठंड का दिन है या बरसात का दिन है तो आपको जो है रात के समय लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जो है ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में आपको जो है लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो है उसके पश्चात ब्रूडिंग करने के पश्चात जब तक आप मुर्गी रखते हैं तब तक मुर्गी फार्म का टेम्परेचर जो है आपको 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। अभी ठंड का मौसम है तो रात में टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है तो आपको जो है इस पर ध्यान देना है कि फार्म का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो। यदि 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो आपको जो है लाइट वगैरह व्यवस्था करके रखनी है जिससे उस रूम पर हीट प्रदान हो सके। और दोस्तों जैसे गर्मी के समय में दिन के समय में जो है यदि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है फिर भी हमें जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमें अपने फार्म का टेम्परेचर नहीं होने देना है। तो इस स्थिति में आप जो है एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी करके आपको जो है अपने फार्म का टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है। दोस्तों जैसा कि अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड के मौसम में चूजे की मोर्टेलिटी होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा ही बनी रहती है। ठंड के मौसम में चूजे की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। यदि हमने सही से टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो चूजे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर दब करके मर जाते हैं, जिससे जो है मुर्गी पालक भाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा चीज़, ठंड के मौसम में आपको यह ध्यान देना है कि दिन के समय तो आपको पर्दा खोलना है और रात के समय जो है आपको पर्दे अच्छे से बंद करके रखना है। सिर्फ उतना ही खोलना है क्योंकि चूजे की बीड से अमोनिया गैस बनती है तो अमोनिया गैस निकलने के लिए थोड़ा सा 1 फीट ऊपर का भाग हम बचा करके रखते हैं। और तीसरा चीज़ दोस्तों, ठंड के मौसम में आपको जो है बुरादा मोटा बिछाना चाहिए। जैसे आप जो भी लिटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप राइस की छिलका यूज करते हैं या फिर लकड़ी का छिलका यूज करते हैं, तो जो भी आप लिटर बिछाते हैं उसकी मोटाई 2 से 3 इंच होनी चाहिए ठंड के मौसम में। अदरवाइज़ आप गर्मी के मौसम में उसको कम भी कर सकते हैं, परंतु ठंड के मौसम में उसको जो है 2 से 3 इंच मोटाई रखनी है। क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि यदि हम जो लिटर बिछाते हैं बिछावन उसकी मोटाई कम रहती है तो चूजे को जो है ठंडी लगने की संभावना होती है और उस स्थिति में भी चूजे की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यह था एक छोटी सी जानकारी और इसी तरह से नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली नई जानकारी आपको मिलती रहे।